ये जनरल बायोलॉजी का प्रेजेंट टाइम पर हमारा ये 5वां वीडियो है। ये 5th पार्ट। आज इस 5th पार्ट में जो हम तुम्हें पढ़ाएंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ाएंगे। जैसा कि तुम स्टडी कर चुके हो कि जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग R.H. व्हिटेकर, इस क्लासिफिकेशन में R.H. व्हिटेकर ने इस पृथ्वी के जितने भी जीवधारी हैं उन सारे जीवधारियों को 5 जगत में बांट दिया, 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया। ऐसे किंगडम मोनरा हैं, प्रोटिस्टा हैं, फंजाई हैं, प्लांटी हैं, एनिमलिया। प्रेजेंट टाइम पर हम मोनरा किंगडम के कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल तुमको बता चुके हैं। आज जो हम तुम्हें समझाने जा रहे हैं या बताने जा रहे हैं वो किंगडम प्रोटिस्टा जीवधारी के कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स बताने जा रहे हैं। देखो, प्रोटिस्टा जीवधारी का जो पहला कैरेक्टर बोर्ड पर लिखा है कि प्रोटिस्टा जो जीवधारी होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल से बनी होती है, केवल एक सेल से बनी होती है। लेकिन सेल की विशेषता होती है, सेल यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक सेल किसे कहते हैं? ये सेल है, इस सेल में ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियोलस है। इसके भीतर कुछ मटेरियल्स पड़े होते हैं जिन्हें क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। अगर केंद्रक में चारों पोर्शन हों, चारों पार्ट हों, यानी केंद्रक कला हो, केंद्रक द्रव्य हो, केंद्रिका हो, क्रोमैटिन पदार्थ हो, तो हम इसे विकसित केंद्रक कहते हैं, डेवलप्ड न्यूक्लियस कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जिसमें डेवलप्ड न्यूक्लियस पाई जाती हैं, विकसित केंद्रक पाए जाते हैं, हम ऐसी कोशिकाओं को यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। संसार के ऐसे जीवधारी जो एक कोशिका से बने होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, इनकी सेल यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, इनकी स्टडी हम किंगडम प्रोटिस्टा में करते हैं। इस प्रोटिस्टा किंगडम के जीवों की बाउंड्री निर्धारित नहीं की गई, इसलिए इसमें तमाम प्रकार के जीवधारी रखे गए हैं। कुछ ऐसे भी जीवधारी हैं जो एक कोशिकीय यूकैरियोट सेल से बने हुए हैं, लेकिन उनको प्रोटिस्टा में नहीं रखा गया। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे कारण हैं। जब हम आगे स्टडी करेंगे तो हम इन रीजन्स को एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन आज जो तुम्हें समझना है वो ये समझना है कि प्रोटिस्टा में किस किस प्रकार के जीवधारी रखे गए हैं। अभी मैं बोलूँगा कुछ प्रोटिस्टा ऐसे हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, हम इन्हें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा कहते हैं। हम इनको पौधे जैसा प्रोटिस्टा कहते हैं, हम इनको प्लांट लाइक प्रोटिस्टा कहते हैं, जैसे डायटम्स है, डेस्मिड्स है, यूग्लिना है। ये ऐसे जीवधारी हैं जो प्रोटिस्टा जीवधारी हैं, लेकिन अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं बनाते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा हैं। हम दूसरे टॉपिक पर चलते हैं। कुछ ऐसे प्रोटिस्टा जीवधारी हैं जो मृत पदार्थों से भोजन लेते हैं। अगर मृत पदार्थों से भोजन लेते हैं तो मृतोपजीवी प्रोटिस्टा, सेप्रोफाइट प्रोटिस्टा। ये कैरेक्टर कवक जैसा है, इसीलिए हम इनको फंजाई जैसा प्रोटिस्टा कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा जीवधारी हैं, लेकिन ये कवक जैसे प्रोटिस्टा जीवधारी। जो तीसरा टॉपिक है, तीसरा वैरायटी है प्रोटिस्टा का, वो हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टा। हेट्रोट्रॉफिक प्रोटिस्टा परपोषी प्रोटिस्टा। इनकी कोशिका पर कोशिका भित्ति नहीं है। फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा जो होते हैं, इनकी कोशिका पर सेलवाल पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सेलवाल हो सकती है। हम नहीं कहेंगे होती है, जैसे यूग्लिना में नहीं होती। यूग्लिना में सेलवाल के जगह पर दूसरी लेयर होती, लेकिन पॉसिबिलिटी बनती है कि फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में कोशिका भित्ति सेलवाल पाई जाए, इसमें सेलवाल एब्सेंट होती। जैसे संघ प्रोटोजोआ के सभी जीवधारी। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं अमीबा को, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं प्लाज्मोडियम को, एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें ट्रिप्नोसोमा को। ये सब जो बोर्ड के ऊपर हम लिख रहे हैं, ये सब एक कोशिकीय यूकैरियोट सेल से बने हुए प्रोटिस्टा जीवधारी हैं, लेकिन इनका बिहेवियर जंतुओं जैसा है, इसीलिए हम इनको एनिमल लाइक प्रोटिस्टा कहते हैं। तो जो हेट्रोट्रॉफ होते हैं ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं, जंतु जैसे प्रोटिस्टा होते हैं, एक ही सेल से बने होते हैं,
लेकिन इनका व्यवहार जंतुओं जैसा होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एनिमल लाइक प्रोटिस्टा होते हैं। मेरे इस पढ़ाई के अनुसार ये समझ चुके होंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के जीवधारी कैसे होते हैं। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में तुमको बताएंगे कि किंगडम फंजाई के जीवधारी कैसे होते हैं। थैंक यू।